हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हमें सताती है, हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारी समस्या, फिर हमें क्या बीमारी है, ये हमें क्या तकलीफ हो रही है, ये हम सब जाके हमारे दोस्तों को या फिर हमारे परिवार के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है, इनका सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन पर अफसोस इस बात का है कि दोस्तों, ये सारे लोग जो कुछ लैंगिक समस्या है जिनको सामने आती है, जिनका जो ये अनुभव करते हैं, वो इसके बारे में खुल के बात नहीं कर पाते, क्योंकि काफ़ी बार हमें ये डर होता है, हमें ये हिचकिचाहट होती है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारी लैंगिक समस्या हमारे मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो आपके सारे सेक्स से जुड़े सवालों का जवाब जो है बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे साम टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का, शंका कुशंकाओं का करेंगे समाधान। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। हम जानेंगे स्किनी और थिनर गर्थ पेनिसिस क्या होता है। डॉक्टर साहब, स्किनी पेनिस तो ऐसे भी होते हैं क्या? और डेफिनेटली आप जो अभी कह रहे थे कि इसकी व्यूअरशिप, इसका नॉलेज इतना लाभदायी है कि प्रैक्टिकली इसे फॉलो करके अपने निजी जीवन में वो यूटिलाइज करते हैं। स्किनी थिनी पेनिसेस क्या होता है कहेंगे हम। जैसे कोई ऊंचा होता है, कोई समझो बुटका हो सकता है, कोई जाड़ा है, कोई अलग अलग कलर वेरिएशन है, वैसे जेनेटिक ट्रांसमिशन ने अपने मॉम डैड से जो ट्रांसमिशन आपको मिलता है उसकी तरह से ही आपके ऑर्गन बनते हैं। स्किनी यानी एकदम पतले पेनिसेस, यानी ऐसा दिखने को तो आपको लंबा पेनिस दिखेगा, लेकिन उसकी गर्द देखोगे तो एकदम थिन, पतला। तो ऐसा रहने के बाद भी सामने वाला टेंशन में आता है। बहुत बार कभी कॉमन पब्लिक प्लेसेस में बाथरूम में जाके मुझे कहते, सर मैं जब दूसरे का दिख रहा था ना, तब मेरा एकदम ऐसा छोटा सा पतला, दूसरे का इतना, तो मैं प्रेशर में आ गया, मैं डिप्रेशन में आ गया, फिर आ जाते। लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ऑर्गन कम्प्लीटली अलग अलग रहता है और वो भी नॉर्मल रहता है। इसकी डिटेल हम देखेंगे। और अच्छा, अगर स्किनी पेनिस हो तो कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए सेक्स के दौरान? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? हम कॉमनली जो फ्रैक्चर पेनिस देखते हैं तो ऐसे केसेस हो जाते कहेंगे हम। स्किनी पेनिसिस में पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि उसका इरेक्शन जब तक स्ट्रांग नहीं होता, वो 100% इरेक्ट नहीं होता, तब तक एक्ट नहीं करना है। कुछ केसेस में वहाँ पे फीमेल ऑन टॉप पोजीशन में रॉन्ग हिटिंग हो गया, तो लेंथ ज़्यादा रहने की वजह से, गर्थ कम रहने की वजह से वहाँ पे हिटिंग से फ्रैक्चर हो सकता है। दूसरी चीज़, वहाँ पे पार्शियल इरेक्शन जब होगा, तब जब आप थर्स्टिंग करोगे तो रॉन्ग थर्स्टिंग से वो वहाँ पे एंगुलेट होके इंजरी या डैमेज हो सकती है। तो स्पेशली क्या रखना है याद में, यहाँ पे उसका इरेक्शन अच्छा होना चाहिए, और उसमें कुछ आपको कमज़ोरी या कुछ लगता होगा तो सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोलॉजी से मिलके डेफिनेटली उसे आप अच्छा कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद एक मेल कॉलर कॉल कर रहा है, कार्तिक जी पुणे से। पूछिए आपका सवाल कार्तिक जी। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। लिंग का आकार पेनाइल स्प्लिंट से बढ़ता है क्या, मालूमात दीजिए। पेनाइल स्प्लिंट के बारे में जानना है। नहीं, हर एक को उसके बारे में पढ़िए, और क्यों नहीं। देखो, आपकी पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट होती है उसका ये पार्ट होता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है। यानी बहुत अच्छी हाइट है, बहुत एकदम हम कहते हैं बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर है, लेकिन उसका अंग छोटा होगा तो वो डिप्रेशन में जाता है। तो स्प्लिंट का और इसका कुछ संबंध जाके देखते हैं। पहले इन शॉर्ट में आपको कहता हूँ पेनाइल स्प्लिंट क्या होता है। ये तो कुछ हम फ्रैक्चर होने के बाद कुछ लगाते हैं ना, स्प्लिंट लगाया या कुछ प्लास्टर लगाया, वो टाइप में बहुत बार पार्शियल इरेक्शन होता होगा, जिसको मेडिसिन नहीं जमते। ऐसे केसेस में
एक 2 रिंग रहते हैं पेनिस को लगाने के और उसको कनेक्टिंग एक रॉड रहता है जिसके ऊपर सिलिकॉन कवर रहता है, तो वो करता है पेनिस को सपोर्ट। देखो यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, ये सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहा है, यानी इरेक्शन जो पार्शियल है उसको 2 रिंग होल्ड करके या उसका स्टिक होल्ड करके सपोर्ट करके मेंटेन कर रहा है एक्ट करने के लिए। तो इससे साइज़ में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, इसमें गर्थ या लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ सपोर्ट करता है। इसके आगे की और चीज़ कहता हूँ पेनाइल ट्रैक्शन डिवाइस। इसी तरह से हम पेनिस को एक ट्रैक्शन लगा के उसके स्क्रूइंग मैकेनिज्म से जब उसे हम बढ़ाते हैं तो इपिथेलियल सेल का स्ट्रेचिंग और रीपिथेलाइन होने की वजह से वहाँ पे लेंथ या गर्थ में चेंज हो सकता है। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, खुद होके कुछ भी नहीं करना है। सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट से मिलके आप इसे डेफिनेटली जो भी आपको इफेक्ट चाहिए वो आप ले सकते हैं। अच्छा, थिनर या फिर स्किनी पेनिस और सेक्स पोजीशन, हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस करें तो कुछ केयर तो बोलनी पड़ेगी, कहेंगे हम। स्किनी पेनिस में जो आपको डर है वो डैंगलिंग मतलब वो ज़्यादा लंबा होने की वजह से बहुत बार डेविएट होता है। तो कैसे प्रिवेंट करना है उसे, या बहुत बार क्या होता है पार्टनर को लगता है भाई इतना छोटा सा पेनिस है, थिकनेस कम है, तो कैसे ऑर्गेजम होगा। तो यहाँ पे इसलिए तो 6 पोजीशन आते हैं। 476 पोजीशन हमें पता है। यहाँ पे स्पूनिंग पोजीशन, स्पूनिंग मतलब जैसे एक के पीछे एक स्पून होता है, फीमेल पार्टनर आगे है, उसी को बैक साइड से लाइंग डाउन, यानी शोल्डर लाइंग डाउन है, दोनों पार्टनर लाइंग डाउन है वहाँ पे शोल्डर पे, और उसी कंडीशन में थाइज क्लोज होने की वजह से वहाँ पे फीमेल में कॉम्प्रेशन होता है वल्वा का, और वो पोजीशन में लैटरल एक्शन में समझो आप पेनिट्रेशन करोगे फ्रॉम बैक साइड से तो डेफिनेटली थिनी पेनिस को कोई इंजरी होने के चांसेस नहीं रहते। तो स्पूनिंग पोजीशन है, लैटरल पोजीशन है, ये पोजीशन ये लोगों के लिए सेफ होती है। अच्छा, और एक टाइप ऑफ पेनिस है दैट इज सर्कमसाइज्ड पेनिस, ये क्या है? अभी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए समझो बाकी के कंट्रीज में आप देखोगे नियर अबाउट यूएसए वगैरह 80% टाइप ऑफ लोगों में ए पेनिस आपको मिलेंगे। कहेंगे हम क्या है यहाँ पे रूटीनली, ऐसा समझो कुछ उसकी व्याधि है या कुछ फाइमोसिस है या वहाँ से कुछ यूरिन फ्लो नहीं आ रहा है, एक कारण हो गया, और कुछ रीजन में कुछ रीजनल या कल्चरल कोई प्रथा की वजह से उसे निकाला जाता है, उसे कहते हैं सर्कमसाइज पेनिस, यानी जो सामने फोरस्किन रहती है उसे निकाला जाता है। और इसके बारे में भी काफ़ी मिथ्स है, हम देखने वाले हैं। अच्छा, एक कॉल आ रहा है, कृति जी बात लेते करिए हैं। घाटकोपर से। पूछिए, आपका सवाल पूछिए कृति जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। पी-शॉट थेरेपी क्या होती है और उससे लिंग के आकार पर क्या असर होता है, जानकारी दीजिए। पी-शॉट थेरेपी के बारे एक्सेलेंट। में और एक जानना मेरा चाहते ओपीडी का एक्सपीरियंस आपको कहता हूँ कि इतने दिन ओपीडी में सिर्फ मेल आते थे, अभी कपल्स, यानी जब हम डिस्कशन शुरू किया, इवन आपका मार्गदर्शन रहता है, आपकी वजह से वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। वाह। कहते हैं हमने मैडम को देखा इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे और हम शर्मा के बैठे हैं, तो अपने पार्टनर को साथ में वो लेके आते, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो हमें इनके क्वेश्चन का आंसर देना है, कहेंगे हम पी-शॉट थेरेपी जो हम हमेशा कहते हैं, डिस्कस करते हैं। तो कुछ केसेस में छोटा लिंग है, स्मॉल पेनिस है और उसको बढ़ाना है, तो उसमें कोई मेडिसिन ज़्यादा काम नहीं करता। कभी हार्मोनल थेरेपी के बाद फिर भी नहीं बढ़ा तो पी-शॉट, यानी अपने खुद का ही ब्लड लेके उसके प्लेटलेट को हम एक्टिवेट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर डालते हैं और जब भी उसको इंजेक्शन देंगे लिंग को तो उसकी ग्रोथ होती है। हम वैक्यूम थेरेपी से उसे निगेटिव सेक्शन लगाने के बाद लेंथ और गर्थ में फ़र्क हो जाता है। तो डेफिनेटली पी-शॉट थेरेपी इसमें काम करती है, लेकिन जो विशेषज्ञ है सेक्सोलॉजिस्ट है उनसे करने के बाद ही इसे रिजल्ट मिलता है। अच्छा, सर्कमसाइज पेनिस में सेक्स के दौरान क्या फ़ायदे होते हैं? हाँ, तो ये काफ़ी बड़े मिथ्स है इसके बारे में, यानी हम अगले वाले एपिसोड में और आएंगे अनसर्कमसाइज के ऊपर, दोनों का कंपैरिजन, लेकिन अभी कहते हैं अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी लोगों को लगता है कि ये सर्कमसिजन करने के बाद में इसका स्टैमिना बढ़ गया, इसकी पावर बढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ, देखो नेचुरली कोई चीज़ जब दी जाती है तो उसका एडवांटेज है, इसलिए तो दिया है, नहीं तो आती ही नहीं ना। यहाँ पे प्रीव्यूस में सबसे ज़्यादा नर्व, सबसे ज़्यादा वेसल्स रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं, और सामने वाला ग्लांड जो है बहुत सेंसिटिव रहता है, उसको कवर देता है, और उसको हम निकाल देंगे तो बाद में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन, इरेक्शन कम होना, उसके सेंसेशन कम होना, और इवन मास्टरबेशन में ऐड करते हो जो उसका बेरिंग इफेक्ट रहता है रिंग बनने का, वो भी निकल जाता है। लेकिन
कुछ लोगों को इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन दूसरी बात और कहता हूँ, जिसको प्रीप्यूस इंटैक्ट है वो उसको क्लीन नहीं कर रहा है, वहाँ पे नहाते हुए तो उसको कोई देखता नहीं है, उसके बाद उसका क्लीनिंग या आगे पीछे करके उसका लुब्रिकेशन नहीं है, तो वो भी उसको अफेक्ट करता है। तो ये टोटल डिपेंड करता है आपके हाइजीन के ऊपर। तो एज सच कोई ऐसा बड़ा एडवांटेज इसमें हम नहीं कह सकते। अच्छा, कैंसर जैसी बीमारी और सरकमसाइज पेनिस, इसका क्या हम रिलेशन लगा सकते हैं? देखो, इसमें भी अभी साइंटिफिक कैसे उसका कोरिलेशन आता है कहना बहुत ज़रूरी है। कहेंगे हम, समझो इंटैक्ट प्रीप्यूस है, हम उसके फ़ायदे बोल रहे हैं कि नहीं इंटैक्ट चाहिए। कब फ़ायदा होगा? देखो, जैसे अपने चेहरे की हमें केयर लेनी है ना, उसी तरह वो प्रीप्यूस को डेली क्लीन करना, क्योंकि उसके अंदर डेली स्मेग्मा सिक्रेशन आने की वजह से बहुत बार उसके अंदर से स्मेलिंग आता है। वहाँ पे अटैचमेंट होने के बाद उसे बैलोनोपोथेरिस यानी ब्लीडिंग होके वहाँ पे ईचिंग होता है, क्रैकिंग होता है, इरिटेशन होता है, और उसके आगे ऐसा आपने अनहाइजीनिक रहे तो कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो दूसरी बात फिर ऐसी आएगी, फिर जिसका सर्कमसिजन किया हो वहाँ पे कोई ह्यूमिडिटी नहीं, फंगल इन्फेक्शन नहीं, वहाँ पे कोई स्मेग्मा कलेक्शन नहीं, या कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं, तो डेफिनेटली उसके चांसेस कम हो जाते। तो फिर ये किसके ऊपर आ गया? अपने हाइजीन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखो, ये क्लिप, ये एपिसोड अपने खुद को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स को, मेल है फीमेल है, दोनों को डेफिनेटली शेयर करना है, जिसकी वजह से आपका निजी नॉलेज और का लैंगिक और पर्सनल लाइफ खुद का और अपना पार्टनर का सुखी तरह से रह सकता है। एडिशनल आप कुछ कहते हो? डॉक्टर, और एक सवाल ये था कि आपने अभी सेक्सुअल हाइजीन के बारे में कहा था, लेकिन अभी भी हमारे सोसाइटी में उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो उसके लिए कुछ जाते जाते टिप्स दे दीजिए। सिंगल लाइन में कहता हूँ, यहाँ पे पहली चीज़ तो खुद को जब बाथरूम में जाते हो ना, तो खुद को देखना शुरू करो कि आप मैं कैसे दिखता हूँ, क्योंकि आप कोई देखना कोई कॉन्सेंट्रेट ही करता नहीं। दूसरा, वहाँ पे देखो कोई बहुत ऐसे लोशंस, कोई ऐसे बहुत वीआईपी सब कुछ नहीं लगते, सादा प्लेन वाटर। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ड्राइनेस, यानी अपने प्राइवेट पार्ट्स मेल हो फीमेल हो, उसे काफ़ी अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद, और कभी भी कोई जो मॉइस्ट रहने वाले जो अंडरगारमेंट्स है वो यूज़ नहीं करना है। और कुछ भी डाउट आ जाए तो सेक्सुअलाइज यूरोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करके उसे प्रिवेंट करना है। तो ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने इसके बारे में, सेक्सुअल हाइजीन कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह मशवरा लेनी है, या फिर कोई ट्रीटमेंट आपको आपकी सेक्शुअल डिस्फंक्शन पे लेनी है, कि कुछ लैंगिक समस्याओं पे लेनी है, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। और उसी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर्स हमने दे रखे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम, या फिर अंधेरी हो, दादर हो, नवी मुंबई में नेरुल, ठाणे, कल्याण, पुणे, औरंगाबाद, नासिक तथा हैदराबाद में, नागपुर में और दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। आप यहाँ जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मार्गदर्शन ले सकते हैं। और तथा एक बात बता दूं कि सर की वेबसाइट भी है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन की गई वेबसाइट है ये। इस पे आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का, तो हम यहीं रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम जरूर आएंगे और ऐसी नई रोचक जानकारी के साथ और अलग अलग इंटरेस्टिंग विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि।